कम कैपिटल वाले ऑप्शन के फील्ड में स्टार्ट ऑप्शन बाइंग से करें या ऑप्शन सेलिंग से करें, या मैं यूँ कहूँ कि बिगिनर को ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करना चाहिए। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिगिनर से मेरा मतलब केवल वही लोगों से नहीं है कि जो अभी नया ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं। बिगिनर से मेरा मतलब ये भी है कि जिनका एटलीस्ट 3 महीने का P&L रेड में है, वो सारे लोग बिगिनर की कैटेगरी में शामिल होते हैं। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम सिर्फ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको कुछ ट्रू फैक्ट बताऊंगा, वही नहीं जो ऑलरेडी आप ऑप्शन में जानते हो। थीटा डीके ये सब चीज़ें मैं बता करके आपको बोर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोग आधा सच जानते हो। पूरा सच आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देखो, डिपेंड आपका ये करता है कि आप स्टार्टिंग में क्या चूज कर रहे हो। बिकॉज अगर आपकी स्टार्ट ही गलत डायरेक्शन में होगी तो प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो चलिए मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ऑप्शन बाइंग इतना फेमस क्यों है। ठीक है, वाई ऑप्शन बाइंग। तो इसके मेनली 2 रीजन है। देखो, बिगिनर्स को ये क्यों अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसका टारगेट है ना, वो है लेस मनी रिक्वायर्ड। आप कम कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई 4 लाख कर रहा है, कोई 5 लाख कर रहा है, कोई 10 लाख कर रहा है, कोई 20 लाख कर रहा है, कोई 50 लाख कर रहा है, कोई लाखों रुपए से भी कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बिगिनर्स को कि कम पैसे में भी ऑप्शन ट्रेडिंग हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो इसका काफ़ी लुभावना एक तरह से बोल सकते हो, वो क्या है कि रिस्क इसका फिक्स होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। मतलब जितना का भी आप प्रीमियम, जो भी आप स्टॉक प्राइस बाय करो, उसका प्रीमियम जितना भी होगा वही आपका अधिकतम नुकसान होता है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें, ये सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे, बट मैं इसके अलावा भी कुछ ट्रू फैक्ट बताऊंगा। तो थोड़ा सा मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में बता देता हूँ। ऑप्शन सेलिंग क्यों इतना चर्चित है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग सोते सोते पैसा कमा रहे हैं, मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है तो भी प्रॉफिट बन रहा है, ये सारी चीज़ें। बट ये पूरा सच नहीं है। मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने वाला हूँ, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, और फिर मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि आप लोगों को करना क्या चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा। मैं पर्सनली 3 सालों से लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर भी कुछ चीज़ें आपको बताने का ट्राई करूँगा ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। ऑप्शन सेलिंग मेन फेमस जो है वो थीटा डीके से फेमस है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सोते सोते प्रॉफिट होता है, मार्केट में कुछ ना भी हो तो भी प्रॉफिट होगा थीटा डीके की वजह से। क्या इसकी सच्चाई है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, दूसरा क्या है, हाई POP, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रॉफिट करने की अधिक रहती है ऑप्शन सेलिंग से। देखो, ये तो सारी चीज़ें हैं ही, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी ये फैक्ट है। बट इसके अलावा भी मार्केट में कुछ हिडन फैक्ट है जो एक बिगिनर को, जो लोग एक स्टार्ट करता है ना, उनको पता नहीं वो क्या ट्रू फैक्ट है। मैं ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, दोनों को दोनों साइड बाय साइड कंपेरिजन करके आप लोगों को साथ समझाने का ट्राई करूँगा ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग भी ऑप्शन बाइंग करते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें वो C या P को बाई करते हैं, और अगर उनके प्रीमियम बढ़ते हैं तो उनको होता है प्रॉफिट। ठीक है, सीधा सा फंडा है। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात करोगे तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, CE या PE को सेल किया जाता है, और प्राइस जब कम होता है कॉल या पुट के, तब ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट की कि आखिर फैक्ट क्या है। देखो, जब भी आप ऑप्शन में बाई करो या सेल करो, 2 कंडीशन आपके सामने आएगी, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट के कंडीशन में क्या होगा अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तब। देखो, प्रॉफिट के कंडीशन में जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो, चाहे आप कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस क्यों ना करो, थीटा डीके नाम की चीज़ होती है जिससे मार्केट में जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, वैसे वैसे आपके प्रीमियम कुछ ना कुछ कम होती रहती है स्ट्राइक प्राइस की, किसी भी स्ट्राइक प्राइस की। उसी को हम लोग बोलते हैं थीटा डीके। थीटा डीके पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसके लिए आप
हमारे चैनल पर जा कर के सर्च कर सकते हो, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं बताने वाला हूँ। तो कभी भी मान लो कि आपको प्रॉफिट होता है तो आपका ना प्रॉफिट में से हमेशा डीके आपका कम हो जाएगा। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट लग रहा था, मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पर दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको बस मानना है। जैसे मान लो कि ये हमने ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही मैंने पुट बाई कर लिया। सपोज करो यहाँ पर हम करेंगे पी को बाई, ठीक है, एकदम सिंपल है। स्ट्राइक प्राइस कोई सा भी मान लो, मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए मैं एटीएम का ही बाई कर रहा हूँ 42,300 के आसपास का। इसका जो प्रीमियम है ना उस समय चल रहा है 100 रुपीज़। क्या चल रहा है? 100 रुपीज़ हमने बाई किया प्रीमियम। अब मार्केट हमारे फेवर में गिर गया 200 पॉइंट, हमारा ये था टारगेट, ठीक है। 100 रुपये का प्रीमियम, अब मान लो हमने अगर एटीएम को बाई किया था ना तो अप्रोक्स 100 रुपये बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसको होना चाहिए टोटल 200 रुपये। बट क्या ये 200 रुपये होगा? नहीं गाइज, आपको 200 रुपये नहीं होगा, इसमें से कुछ ना कुछ थीटा डी के माइनस होगा। चाहे वो हो सके वो 5 पॉइंट का माइनस हो या फिर 10 पॉइंट का माइनस हो, ठीक है। वो अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग डे के हिसाब से होता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो मार्केट आपका टारगेट देने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा समय जो भी लगाया तो उसमें कुछ ना कुछ थीटा डीके होगा, आपके प्रीमियम कुछ ना कुछ कम होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डीके। तो इसीलिए आपके प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपका डीके खाएगा। इसीलिए आपको जितना प्रॉफिट होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अभी देखो मैं गामा वगैरह को कंसीडर करके कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ राउंड फिगर नंबर के लिए। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ये मत बताना कि सर प्रीमियम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात करोगे ना, तो आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो प्रॉफिट तो मिलना पक्का है, लेकिन प्रॉफिट में आपका डीके, क्योंकि डीके से क्या होता है, डीके से आपके स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम कम होते हैं और ऑप्शन सेलर का पैसा कमाते हैं जब उनका स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कम होगा, ठीक है। तो अब मान लो इस केस में क्या होगा, इस केस में मार्केट मान लो यहीं पर, सपोज करो यहीं पर आपने, ये मार्केट का ट्रेंड लाइन था, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर अब हम ऑप्शन सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीई को सेल करेंगे, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि एटीएम का ही मैं बेच रहा हूँ 42,300 का, यहाँ पर मैं 100 रुपये में इसको सेल कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझो ध्यान से। अब मार्केट मान लो कि हमारे फेवर में चला गया 100 पॉइंट नीचे चला गया, तो हमारा प्रीमियम अप्रोक्स मान लो कि 50 पॉइंट कम होना चाहिए। अगर मैं एटीएम का बेच रहा हूँ डेल्टा 50 होता है। देखो ऑप्शन के प्रीमियम फिक्स कम नहीं होते हैं, ये 50 पॉइंट ही कम होगा। अगर मार्केट में 100 पॉइंट फिर हो जाएगा तो ऐसा फिक्स नहीं है, ये हो सकता है कि 60 पॉइंट में कम हो जाए या हो सकता है 40 पॉइंट ही कम हो। लेकिन मैं जस्ट आपको कोई एग्जांपल लेकर के समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर केवल और केवल मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, बिकॉज 100 रुपये पर बेचा था और प्रीमियम उसके 50 रुपये हो गया, मार्केट हमारे फेवर में चला गया तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें 50 रुपये का तो मूवमेंट का तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ ये जो मार्केट हमारे फेवर में 100 पॉइंट मान लो कि गिरा हुआ है, उसको गिरने में मान लो कि लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी समय लगे हुए हैं ना, तो इस 1 डेढ़ 2 घंटे में ऑप्शन के प्रीमियम थीटा डीके की वजह से भी कुछ थोड़ा बहुत कम होंगे। वो 5 से 10 पॉइंट का कम हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं एक जगह मान लेता हूँ 10 पॉइंट थीटा डीके से आपका प्रीमियम और कम हो गया, तो ये जो 50 का प्रीमियम था ना, ये यहाँ पर बचेगा 40 रुपये। तो 50 पॉइंट का तो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से प्रॉफिट मिल गया और 10 पॉइंट का भी मिल गया थीटा डीके से प्रॉफिट। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं थीटा डीके से हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ऑप्शन सेलिंग की मैं बात करूँ तो यहीं पर यहाँ पर समझाया गया है कि प्रॉफिट अगर जब भी होगा ऑप्शन सेलर को तो प्रॉफिट भी मिलेगा प्लस थीटा डीके भी मिलेगा, तो मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट आपको बड़ा हो जाता है। अब जरूरी तो है नहीं यार कि हमेशा प्रॉफिट होगा, कभी कभी तो लॉस भी हो सकता है। लॉस की कंडीशन में क्या होगा, लॉस की कंडीशन में ऑप्शन बायर को क्या होता है, लॉस तो होगा, जो भी एसएल जाएगा उनका एसएल हिट होगा, साथ ही साथ प्लस थीटा डीके, उसमें थीटा डीके भी ऐड हो जाता है और ये बन जाता है बड़ा लॉस का रूप, ठीक है। ऑप्शन बायर को कंपैरेटिवली अगर आप बात करोगे ऑप्शन सेलर से तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है।
वहीं अगर आप ऑप्शन सेलर की बात करोगे तो ऑप्शन सेलर में आप जानते हो लॉस कब होगा, जब प्रीमियम उसके बढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉस कभी भी होगा तो उसमें से थीटा डिके की वैल्यू घट जाती है, थोड़ा सा उससे छोटा लॉस होता है। अब इसको भी प्रैक्टिकली समझ लो चार्ट पे। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन था एक, ठीक है, ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट था जिसके ब्रेक होने पर हम लोगों ने क्या किया, पुट को बाई कर लिया। ठीक है, इसमें एसएल मान लेते हैं हम कि 100 पॉइंट का हमारा एसएल था और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारा एसएल खाने की तरफ चला गया। ठीक है, एसएल खाने की तरफ चला गया। हमने 41,900 का पुट बाई किया था, एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो 100 पॉइंट अगर हमारे एसएल की तरफ गया तो एसएल अगर हमने मान लो कि 41,900 पर 100 रुपये के रेट पर बाई किया था, मार्केट हमारे अगेंस्ट गया 100 पॉइंट, तो 100 रुपये जो प्रीमियम था वो 50 रुपये कम हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस था 100 पॉइंट का। अगर एटीएम बाई किया हुआ है तो 50 पॉइंट कम हो जाना चाहिए। बट एक्चुअल में सच्चाई देखो ये नहीं है। अगर आप ऑप्शन बाई करोगे ना तो 50 रुपये ये तो कम होगा ही होगा, साथ में ही आपका एसएल खाने में आधा एक घंटा जो भी समय लगेगा, 10-20 मिनट जो भी समय लगेगा, उसमें कुछ ना कुछ थीटा डिके की वैल्यू भी होगी, चाहे वो 5 पॉइंट को, चाहे वो 10 पॉइंट को, चाहे वो 15 पॉइंट को। वो डिपेंड करता है कितने टाइम बाद आपका एसएल खा रहा है या कौन सा दिन है। अगर एक्सपायरी वगैरह का दिन है या फिर वेडनेसडे का दिन है तो काफ़ी ज़्यादा थीटा डिके हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मान लो कि थीटा डिके की वजह से भी 10 पॉइंट का कोई नुकसान होगा, तो कंपैरेटिवली आपको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा। तो आपका जो 100 का प्रीमियम है वो कम होकर के 40 का ही बचेगा। हालांकि आपके एसएल के हिसाब से तो 50 पॉइंट का ही लॉस होना चाहिए था, बट 10 पॉइंट से कहीं ना कहीं आपको थीटा डिके से भी नुकसान होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो जितना ज़्यादा मार्केट में टाइम स्पेंड होगा उतना ही प्रीमियम की वैल्यू गिरेगी। तो इसी की वजह से जब भी लॉस होता है ऑप्शन बायर को ना, तो वो लॉस प्लस थीटा डिके होता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लॉस होता है। वहीं अगर ऑप्शन सेलर की बात करोगे तो लॉस के कंडीशन में क्या होगा ये समझ लो। अब जैसे एग्जांपल समझो, वही सेम ट्रेड है, सेम लॉजिक है, सेम व्यू है कि सपोर्ट टूटा। अब भाई साहब यहाँ पर सी बेचने का व्यू बनता है, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने हमारा एसएल खा गया। हमने यहाँ पर 41,900 का जो सी बेचा था वो 100 रुपये का प्राइस पर बेचा था, सपोज कर लो, लेकिन हमारा एसएल भी कहीं ना कहीं चार्ट के हिसाब से 100 रुपये अगेंस्ट था। 42,000 का हमारा एसएल था। तो जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा तो यहाँ पर 50 रुपये इसका प्रीमियम बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज हमारा अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, बट होगा ऐसा नहीं। इसका 150 हो जाना चाहिए था 100 का जो प्रीमियम बेचा था। अगर केवल व्यूज की बात करोगे, अगर मूवमेंट के मार्केट के हिसाब से बात करोगे तो बस सपोज कर लो कि डेल्टा अगर 0.5 है, सारी चीज़ें सेम है, गामा वगैरह को हटा दो, विक्स वगैरह को हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो 150 हो जाना चाहिए प्रीमियम। लेकिन 150 एक्चुअल में नहीं होगा आपका, बिकॉज आपका एसएल खाने के लिए ये कुछ ना कुछ टाइम लगाया, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी लगाया, तो इसमें से आपका प्रीमियम कुछ भी घट सकता है। जैसे कभी 5 रुपये कम हो सकता है, कभी 10 रुपये कम हो सकता है, कभी 20 रुपये भी कम हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पर मान लो कि ये 10 रुपये थीटा डिके की वजह से आपका प्रीमियम कम रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम नुकसान, मतलब 100 रुपये पर आपने सेल किया था, चार्ट के हिसाब से आपको नुकसान 50 पॉइंट का होना चाहिए था, बट आपको इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं 40 पॉइंट का ही नुकसान होगा, बिकॉज 10 पॉइंट थीटा डिके की वजह से आपका प्रीमियम ऑलरेडी कम हो जाएगा। भले ही आपका एसएल क्यों ना ख़त्म हो जाए, क्यों ना मार्केट खा जाए। थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ें लग रही होंगी कॉम्प्लिकेट, बट एक बार आप लोग अगर जहाँ भी टफ लगे ना, आप थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देख लोगे तो सारी फंडा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको नई आपको सुनने में आ रही होगी, बट यही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना गाइज, यही बाद में बड़ा इफेक्ट डालती हैं। अब दूसरा समझो, ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा इमोशन पे कंट्रोल कर पाना टफ होता है। वहीं अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करोगे तो आप इमोशन पर कंट्रोल काफ़ी ईजिली कर सकते हो। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए बिकॉज रीज़न क्या है? रीज़न ये है गाइस कि आप ना ऑप्शन बाइंग में अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपका एसएल 50, 60, 100 पॉइंट का है तो आपको उतना नुकसान लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उतना नुकसान आप लोगे। और ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि आपके लिए जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है वो होता है आईटीएम, मतलब इन द मनी, और इन द मनी का डेल्टा होता है ज़्यादा। तो अगर ऐसे बात करोगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ की, तो इसमें आपको रिस्क भी होगा ज़्यादा।
ठीक है, तो थोड़ा सा जब आप लोगों को लगता है ना कि किसी भी रिटेलर या फिर किसी भी नए ट्रेडर को लगेगा कि भाई साहब उसका नुकसान ज़्यादा होने वाला है, तो उसके इमोशन थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। वहीं अगर बात करोगे आप ऑप्शन सेलिंग की, ठीक है, वहीं अगर बात करोगे आप किसकी, ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग में जो होता है वो आप एटीएम भी बेच सकते हो, ओटीएम भी बेच के प्रॉफिट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बात करो, अगर एसएल सेम ट्रेड में ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में 100 पॉइंट का है चार्ट के हिसाब से, स्पॉट के हिसाब से अगर आप बाई करोगे ना, तो आपको इन द मनी बाई करना पड़ेगा, तो लगभग आप 0.6 या 0.7 डेल्टा का बाई करोगे, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूज मत होना, डेल्टा वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, नहीं मिला, अगर आप डेल्टा के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते हो तो जाकर डेल्टा वाली वीडियो देख लेना। तो आपको बाइंग में 60 से 70 रुपये का लॉस होगा, फिक्स है ये, बिकॉज अगर आप ओटीएम में बाई करोगे तो आपको आपका प्रीमियम ऑलरेडी कम होगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वही सेम ट्रेड 100 पॉइंट का एसएल है आप लोगों का, वहीं अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो ना, अगर ऑप्शन सेल कर रहे हो, अगर आप ओटीएम पर सेल करने लगोगे तो वही आपका जो ओटीएम का डेल्टा कितना होता है 0.3 या 0.4, तो वही आपका लॉस 30 से 40 पॉइंट हो जाएगा। सेम ट्रेड है, सेम व्यू है, स्टॉप आपका चार्ट वाइज सेम स्टॉप लॉस रहेगा, बट फिर भी आप अपने ऑप्शन अगर सेलिंग कर रहे हो, अगर आपको तरीका सही पता है तो आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। इस पर हमने काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही होगी तो आप जाकर वीडियो देख लेना कि ऑप्शन सेलिंग में कैसे 200 से 300 रुपये के रिस्क में भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो एक लॉट में, ठीक है। हमने वो वीडियो बना रखी है, उसमें आपको मैंने डिटेल में सिखा रखा है, तो वो वीडियो का भी मैं आप लिंक दे दूंगा या फिर आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हो। अब देखो दूसरी सबसे लास्ट कंडीशन, ऑप्शन बाइंग में ना कोई फिक्स पोजीशन साइजिंग नहीं होती है, आपको मैन्युअली ही उसको कंट्रोल करके चलना पड़ता है। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात करोगे तो इसमें आपकी पोजीशन साइजिंग फिक्स होती है। वो कैसे है इसको समझाता हूँ मैं आपको डिटेल में। सपोज करो कि आप लोग 50,000 आपका कैपिटल है, केवल 50,000 आपका कैपिटल है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक है, प्रीमियम मान लो 100 रुपये हैं और बैंक निफ्टी में कर रहे हो आप, तो आप कहीं ना कहीं 20 लॉट भी उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप 50,000 से ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर 50,000 में ऑप्शन सेलिंग कहाँ होता है, ऑप्शन सेलिंग में तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लगता है, लाख रुपये 1.5 लाख रुपये एक लॉट के, आप 50,000 बोल रहे हो। ये सच नहीं है। अगर आप हेजिंग कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग कर रहे हो मेरे दोस्त, तो आप 25 से 30,000 रुपये में भी एक लॉट ऑप्शन सेल कर सकते हो बहुत ही आराम से एंजल ब्रोकिंग में। कैसे करना है, तो आपको कॉल अगर बेचने का व्यू है तो आप कॉल बेच दो महंगा वाला एटीएम का भी, और दूर का ओटीएम का बाई कर लो 1-2 रुपये का, हो जाएगा आपका। प्रैक्टिकल वीडियो हमने बना रखा है, डाल रखा है, आप जाके देख लेना कि 20,000 रुपये से कैसे ऑप्शन सेलिंग करना है। प्रैक्टिकल कितना स्ट्राइक प्राइस हेज करोगे उसमें आपको मैंने सिखा रखा है। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लाइट कोर्स बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, जिसमें ऑप्शन हेजिंग, कैसे इंटरडे में ट्रेड करना है, व्यू बनाना है, लेवल निकालना है, A to Z उसमें सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जहां मैं मार्केट ओपन होने से पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट कहाँ से ऊपर या नीचे का मूवमेंट दे सकता है। साथ ही साथ आपका अकाउंट भी फ्री में ओपन होगा एंड 1 मंथ तक का ब्रोकरेज अप टू 1,000 रुपीज वो भी आपको नहीं लगेंगे। अब मेरी बात समझो, 50,000 रुपये है तो 100 का अगर प्रीमियम है तो आप 20 लॉट उठा सकते हो। वही अगर आप 200 का प्रीमियम बाय करना चाहते हो तो आप 10 लॉट उठा पाओगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपको मान लो 25 से 30,000 रुपये आपको लगेंगे, तो आप केवल और केवल एक लॉट में ही ट्रेड कर पाओगे। आप चाह करके भी इसको 2 से 3 लॉट नहीं कर सकते हो, चाहे आप 10 का प्रीमियम बेचो, चाहे 100 का प्रीमियम बेचो, चाहे 50 का प्रीमियम बेचो, बिकॉज उसमें हेजिंग करोगे तो आपका ब्रोकर मार्जिन उतना ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें लगेगा आपको कि आपकी पोजीशन साइजिंग हमेशा फिक्स रहेगी। इमोशन पे कंट्रोल के लिए मैंने बता रखा है ना कि ऑप्शन सेलिंग में आप अपने रिस्क को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग में आप वैसा नहीं कर सकते हो।
तो इमोशन कंट्रोल कैसे होगा? जब आपको पता चलेगा ना कि आपका लॉस काफ़ी छोटा होने वाला है, 200 300 400 500 रुपये का, तो आपको कभी भी लॉस से डर नहीं लगेगा और आपका इमोशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। वहीं अगर बात करोगे आप, उसके बाद आती है पोजीशन साइजिंग की। देखो, अपने को नहीं पता होता है, अपने को या फिर किसी ट्रेडर को नहीं पता होता है कि उसका किस दिन लॉस होने वाला है या किस दिन प्रॉफिट होने वाला है। पहले चीज़ों को समझने का ट्राई करो। अगर मान लो कि ऑप्शन बाइंग में आप 20 लॉट में बाई कर लिया, ठीक है, बस सपोज करते जाओ। आपको देखो, आपको प्रॉफिट करने से पहले ना आपका पेपर में, आपका लिखित में प्रॉफिट होने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आप 20 लॉट में बाई कर दिया, एग्जाम्पल के लिए, 2 कंडीशन होगा, या तो प्रॉफिट होगा या होगा आपका लॉस। 2 ही कंडीशन होता है। प्रॉफिट अगर हो गया मान लो 20 लॉट में, तो आपको मान लो कि सपोज कर लो कि 10,000 का प्रॉफिट आपको हो गया, तो कैपिटल बढ़ के हो जाएगा 10,500 रुपये। अगर वहीं नुकसान हो गया तो मान लो कि आपको 10,000 का नुकसान भी हो जाएगा, ठीक है, तो कैपिटल आपको हो जाएगा 40,000 रुपये का लॉस के कंडीशन में। तो अगली बार अगर आप अगली बार ट्रेड करोगे ना, अगली बार लोग क्या करते हैं, लोग 60,000 पर भी पूरा ट्रेड कर लेते हैं। जितना अब कैपिटल है उतना लॉट उठा लेंगे, तो 60,000 पर ट्रेड करेंगे। तो आपको तो पता है नहीं, 60,000 में उठाया तो आपको लॉट बढ़ गए, आपके पोजीशन साइजिंग बढ़ गई। इसी दिन आपके एसएल हो जाएंगे। जिस दिन आप बड़ा कैपिटल, बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, उसी दिन आपके एसएल हो जाएंगे और आपका जो कैपिटल है ना वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाता है। अगर वहीं ये बात करो कि पहले ही ट्रेड में आपको लॉस होगा 10,000 रुपये का, तो आपका 40,000 का कैपिटल बच गया। अब फिर आप सोचोगे कि 40,000 से इसको रिकवर करना है, तो आप फिर कहाँ चले जाओगे? आप फिर चले जाओगे ओटीएम का बाई करने लगोगे या फिर सस्ता बाई करने लगोगे कि भाई साहब जल्दी जल्दी प्रॉफिट को रिकवर करना है, लॉस को रिकवर करना है। उसी चक्कर में आपको और बड़ा नुकसान होगा और फिर से कहीं ना कहीं आप इसी लॉस प्रॉफिट के चक्रव्यूह में और कैसे लॉस को रिकवर करना है, यही सब चक्कर में फंस करके अपना पूरा का पूरा कैपिटल भी ईजिली लोग गवा देते हैं। ये देखो, ये एक डार्क सच्चाई है ऑप्शन बायर की। आपने कहावत सुना होगा ना कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे बार बार। सस्ता रोवे एक बार, महंगा रोवे बार बार, ठीक है। अब वहीं थोड़ा सा अभी तक तो आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग के बड़ाई आपको सुनाई दे रहा होगा, बट रीजन देखो, एक सच्चाई और भी है। अगर मार्केट आपके फेवर में बड़ा मूवमेंट देने वाला है, बिग मूवमेंट देने वाला है, लाइक आपको 500, 700, 1000 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट देने वाला है, तो ऑप्शन बाइंग में ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है आपको। आपका कैपिटल 100 रुपये वाला प्रीमियम आपको 500, 600 में भी जा सकता है, ठीक है। यही लोगों को दिखाया जाता है और इसी के चक्कर में लोग सोचते हैं यार कि मेरा 100 रुपये वाला प्रीमियम 500, 700, 1000 रुपये हो जाएगा। बट ऐसा कितनी बार होता है ये थोड़ा आप सोच के बताना मुझे। वही अगर बात करोगे ऑप्शन सेलिंग की ना, तो यही इसकी एक डार्कनेस है। मान लो मेरे हिसाब से अगर मार्केट आपके फेवर में भी बड़ा मूवमेंट दे दिया, 500, 700, 1000 पॉइंट भी मार्केट आपके फेवर में चला गया, बट आपको ना यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा छोटा होगा ऑप्शन बैंक से। बिकॉज रीज़न क्या है? क्योंकि जो भी आप प्रीमियम बेच रहे होगे, जैसे मान लो कि 200 का प्रीमियम आपने सेल किया है ऑप्शन सेलिंग में, यही आपका मैक्स प्रॉफिट है। भले ही मार्केट क्यों ना आपके फेवर में 5,000, 2,000, 3,000 पॉइंट मूवमेंट दे दे, जो भी प्रीमियम आप बेच रहे होगे वही आपका मैक्स प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन सेलर का एक तरह से दुख मान लो कि बहुत बड़ा जब भी मूवमेंट आता है ना, तो वो बड़ा, उनको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो, क्योंकि ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट हमेशा फिक्स होता है, जो भी उनका प्रीमियम होता है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, फैक्ट क्या है? मार्केट में कितने टाइम मेरे दोस्त 100 का प्रीमियम 500 होता है, या फिर कितने दिन 500, 700, 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको डेली मार्केट में रेगुलर मिलता है? बहुत ही कम बार देखो, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट डेली मिले। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप क्या हो, बिगिनर हो, या फिर आपका पीएनएल 3 महीने का ग्रीन में नहीं है, तो आप हमेशा और हमेशा स्टार्ट करो ऑप्शन सेलिंग से मेरे दोस्त। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी हद तक चीज़ें आपके कंट्रोल में चलती है। आप अपना रिस्क भी कंट्रोल कर सकते हो, आप अपना लॉस भी कंट्रोल कर सकते हो, आपका इमोशन भी कंट्रोल में रहता है, आपकी पोजीशन साइजिंग भी ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहती है, और आपका इसमें काफ़ी लॉस जो होता है ना वो स्मॉल होता है। अगर आप परसेंटेज की बात करोगे, लाइक मैं अगर बात करूँ, सिंपल समझो मेरी बात,
अगर आप 50,000 रुपये में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको मुश्किल से मुश्किल 1 लॉट या 2 लॉट में आप काम करोगे। अगर आपका रिस्क इसमें मान लो कि 100 पॉइंट का भी है, 100 पॉइंट का भी है चार्ट के हिसाब से, तो आपका स्ट्राइक प्राइस में एटीएम अगर आप बेच रहे हो तो 50 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस में आपका एसएल होगा। तो आपको जो नुकसान है लगभग मान लो 1250 रुपये आपका बैंक निफ्टी में होगा। तो इस हिसाब से अगर बात करोगे तो परसेंटेज वाइज काफ़ी कम आपको नुकसान होगा आपके कैपिटल पर, जिससे आप एक लंबा समय तक ट्रेड कर सकते हो। अगर 1250 रुपये को लॉस भी करोगे तो आपको लगभग 40 दिन के आसपास लगेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं आपका कैपिटल जीरो होगा। अगर 40 दिन में लगातार नुकसान करोगे इतना 1250 रुपये का, तब जाकर के आपका कैपिटल जीरो होगा। लेकिन वहीं अगर बात करोगे ऑप्शन बाइंग की, तो ऑप्शन बाइंग में देखो इसकी सच्चाई क्या है थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। लोग ऑप्शन बाइंग को सोचते क्या है ना, लोगों की पहले मेंटलिटी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, वो सोचते हैं कि मार्केट में यार 5,000 या 10,000 रुपये लगाया, उससे ट्रेड किया। अब होता क्या है ये 5 से 10,000 रुपये वाला, क्योंकि ना आपको आपकी पोजीशन साइजिंग मैनेज है, ना आपका इमोशन पे कंट्रोल है, ना आप उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, तो आपका ये हो जाएगा 5 से 10,000 रुपये वाला जीरो, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको लॉस हो जाता है कैपिटल पर। इसको रिकवर करने के लिए हम फिर 10 से 20,000 रुपये डालते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो भी कुछ दिन बाद जीरो होता है। क्योंकि जब तक आपका ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं रहेंगी तब तक पीनल ग्रीन में होना काफ़ी टफ चीज़ें हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी यार, लेकिन आप लोग अपना कमेंट जरूर बताना कि ये वीडियो थोड़ा बहुत भी आप लोगों को इफेक्टिव लगा कि नहीं लगा। अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये चीज़ ध्यान रखो। हम लोग गलती कब करते हैं, जब हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। शुरू में छोटा बच्चा जो होता है ना, जो अब छोटा बच्चा होगा तो स्टार्टिंग में जब चलता है ना तो बार बार गिरता है। हम लोग भी गिरे होंगे बचपन में, लेकिन अब आज देखो, आज हम लोग काफ़ी मैच्योर हो गए मार्केट जीवन में। अब हम लोग गिरते हैं, अब हम लोग बहुत ही कम या फिर ना के बराबर गिरते हैं ज़मीन पर। तो स्टार्टिंग में हमें सेफ्टी लेकर चलना है। तो स्टार्टिंग में ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करो, 1-2 लॉट से स्टार्ट कर पाओगे बहुत ही ईजिली। 25-30 रुपये भी होंगे तो आप कर लोगे, ठीक है। और प्रोसेस को फॉलो करने का ट्राई करो। जब आपका पीएनएल यार 2-3 महीने का ग्रीन में हो जाए, देन आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं होता है, ऑप्शन बाइंग में भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन देखो समझो मेरी बात को, ऑप्शन जो बाई है ना वो हाई रिस्क है और हाई रिवॉर्ड इसमें मिलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क डालोगे मार्केट में उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। वहीं ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग की बात करोगे तो ये आपका लो रिस्क में होगा और इसका रिवॉर्ड भी कहीं ना कहीं लो होगा, कम होगा। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें 120 की स्पीड में नहीं चलना है, स्टार्टिंग में हमें धीरे धीरे ही चलना है। जब चलने आ जाएगा फिर हमें स्पीड बढ़ा लेनी है, ठीक है। अब मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, मैं भी काफ़ी सालों से ऑप्शन के फील्ड में हूँ। तो ऑप्शन अगर आप स्टार्टिंग में ही ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी टफ रहेंगी। लेकिन वहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे स्टार्टिंग में ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हुई दिखेंगी और आप बिना स्ट्रेस लिए हुए भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो यार। कम कैपिटल भी है इसमें, आप कैपिटल जल्दी उड़ा नहीं सकते, कैपिटल जल्दी ख़त्म नहीं कर पाओगे। अगर जो लोग भी ये वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हो ना, तो मुझे कमेंट किए हो ना, बिल्कुल मत जाना। आप लोग भी बताना अपनी आप बीती हुई कि आप ऑप्शन सेलिंग करते हो कि ऑप्शन बाइंग करते हो, और क्या क्या प्रॉब्लम आपको बिल्कुल फेस होती है। जो मैंने बोला ये सारी चीज़ें ये फैक्ट हैं या नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।